नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करने जा रहे हैं प्रदूषण की एक बार फिर, क्योंकि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है देश में प्रदूषण की बात होने लगती है। हालांकि इन सब के बीच जो फ्लैग बेयरर बनती है वो है हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर इस वक्त AQI कई इलाकों में 400 के पार चला गया है। यानी ऐसी हवा जिसमें सांस लेना खतरनाक है। और ग्रैप 2 लागू हो गया, यानी ऐसे बहुत सारे उपाय। जब प्रदूषण का लेवल एक स्तर के ऊपर चला जाता है तो फिर कितनी कार्य, कंस्ट्रक्शन का काम रुकेगा, बंद होगा, ऑड इवन लागू होगा, पार्किंग महंगी हो जाएगी, ये सब होता है। लेकिन ये उपाय काफ़ी नाकाफ़ी हैं, क्योंकि जिस प्रदूषित हवा में हमें सांस लेना पड़ता है उसमें इन उपायों से कुछ खास होता नहीं है और कहानी हर साल वहीं रहती है। लेकिन बात सिर्फ राजधानी दिल्ली की तक नहीं रह गई। अब देश के लगभग हर बड़े महानगर, टियर 1 शहर, जहां पर आबादी का बोझ ज़्यादा है, जहां पर वेहिकुलर पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन के लेवल भी बहुत ज़्यादा है और तरह के डस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले रीजंस हैं, क्योंकि वहां पर लगातार अर्बनाइजेशन होता चला जा रहा है, वहां पे अब कम या ज़्यादा पॉल्यूशन की मार पड़ने लग गई है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉल्यूशन अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। आप अगर डॉक्टर्स को सुने, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, तो अमूमन अब हर ऐसे शो में जहां पर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, एक रीज़न, पहले तो एक लाइफस्टाइल का रीज़न आता था, ख़राब लाइफस्टाइल से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दिल की बीमारियां, ये वो। लेकिन अब साथ में डॉक्टर्स पॉल्यूशन का भी नाम लेने लगे हैं। लाइफस्टाइल तो आप ठीक कर सकते हो, लेकिन पॉल्यूशन को आप अपने लेवल पे ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या वो जगह छोड़ देंगे, या फिर कुछ और उपाय हैं जो आपके हमारे हाथ में हैं, जिससे हम अपनी सांसों की रक्षा कर पाएंगे उस प्रदूषित हवा से? तो आज इसी पर एक गहरी और गंभीर चर्चा करेंगे और बहुत काम की चर्चा होगी। ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपके हमारे सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो शो को शुरू करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर डॉक्टर विनी कांत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अंशुमन, जैसा मैंने कहा कि आजकल जब भी हम शो पे बात करते हैं, चाहे वो हार्ट रिलेटेड बातें हों, स्ट्रोक पे बात हो रही थी वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर, या कोई भी और चीज़, डॉक्टर्स तमाम कारणों के अलावा कहते हैं कारण पोल्यूशन। क्या पोल्यूशन भी जैसे खराब लाइफस्टाइल या बढ़ा हुआ वज़न या ख़राब खान पान या ख़राब नींद की तरह एक बिल्कुल जिसे कहते हैं सर्वकालिक कारण बन गया है कि अब अगर आपकी सेहत में कुछ खराब है तो उसके पीछे पोल्यूशन भी एक विलन है? बिल्कुल विपिन साहब, आपने शुरुआत में ही इसको एड्रेस करते हुए कह दिया कि जीवन शैली की बात करते थे, लेकिन वो आपके हाथ में है, करेक्ट कर सकते हैं। प्रदूषण की बात करने लगे कि लेकिन क्या हर इंसान के हाथ में है कि इस प्रदूषण पे काबू पा ले? आंसर है ना। मतलब कारण तो है, लेकिन निवारण इंसान के बस में नहीं है। हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेशन का माहौल है। ये सच है कि वायु प्रदूषण, अभी उस पर स्पेसिफिक करें, बाद में वाटर इस पे करेंगे। वायु प्रदूषण आपके अनगिनत बीमारियों का कारण है, इसमें कोई दो मत नहीं है, जिसमें इमीडिएट इफेक्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी, आई एलर्जी, थ्रोट एलर्जी, एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ डिजीज जैसे फेफड़े की समस्या, दम्मा जैसी बीमारी से लेके गर्भ में पल रही महिला के पेट में पल रहे बच्चे से असर, जवानों में डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लॉन्ग टर्म में कैंसर। मतलब इसका पोल्यूशन का स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है जिसको हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं। और आमतौर पर मजाकिया अंदाज में हर साल कहता हूं कि पांचवा मौसम प्रदूषण का, पांचवा मौसम अब प्यार का नहीं रहा, प्रदूषण का हो गया। लोगों ने इसको न्यू नॉर्मल मान के लेना शुरू कर दिया, जो कि वाकई बहुत चौंकाने वाला विषय इसलिए है। इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट जब आएगा तो दिल दहल जाएगा कि नॉन स्मोकर में लंग कैंसर की तादाद इतनी बढ़ रही है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडियन लंग कैंसर उसको बोला जाने लगा है कि वैसे इंडियंस जिन्होंने कभी स्मोक नहीं की उनको फेफड़े कैंसर हुआ क्यों? सेपरेट एंटिटी कर दी गई है। तो समस्या सच में बहुत गंभीर है। चर्चा, मुहिम और मेजर रिफॉर्म की जरूरत है। डॉक्टर कांत्रो, एक निजी अनुभव आपसे शेयर करता हूं। चूंकि आप डॉक्टर हैं तो शायद आप उसके कारणों को पकड़ के मुझे समझा पाएंगे और वह दर्शकों के लिए भी यूजफुल होगा कि अभी पिछले वीक में एक टियर 3 सिटी में था और वहाँ 4-5 दिन था। तो जो अनुभव मैंने महसूस किया कि मेरी नींद बेहतर हुई,
मुझे मतलब बेहतर लगने लगा, मैं अपने अंदर ज़्यादा खुशी महसूस करने लगा, मैं जिसे कहते हैं कि एक्टिवनेस बॉडी में ज़्यादा आ गई, और तमाम चीज़ें जो कि बहुत पॉजिटिव थी। मतलब मेरे बॉडी ने अच्छे इंडिकेशन दिए, जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक चेंज है। और जैसे मैं लौट के आया, मैं इस वक्त आपसे मुंबई से बात कर रहा हूँ, वो सारी फीलिंग चली गई। क्या इसके पीछे जो सांस मैंने वहाँ ली वो एक बड़ा रीज़न था? जी, विपिन जी, ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारी रोज़मर्रा की थकान का, क्योंकि जब भी पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आते हैं या आम तौर पे हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो पहला कंप्लेंट उनका यही होता है कि थकान बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये प्रदूषण एक कारण हो सकता है, क्योंकि बॉडी की जो ऑक्सीजनेशन है, उसी लेवल की ऑक्सीजनेशन को काम करने के लिए हमारी बॉडी को डबल काम करना पड़ता है। तो सांस में जो हमारी एनर्जी खर्च होती है, उसके अंदर जो है डबल तरीके से हमारे हार्ट और लंग्स काम कर रहे हैं। प्रदूषण को बॉडी से क्लेंस करने के जो मैकेनिज्म्स होते हैं, ये टॉक्सिन्स को निकालने के मैकेनिज्म्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि थक जाते हैं ये क्लेंजिंग करते करते। ये ऐसी ही बात हुई जैसे हमें एसी का फिल्टर जो है वो हर 3 हफ्ते में क्लीन करना पड़ता है, और अगर यदि आप में से किसी ने भी वो फिल्टर क्लीन किया होगा तो कितना काला और गंदा होता है। वही डस्ट हमारे अंदर भी जाती है, हमारे लंग्स के अंदर। जहां तक हो सकता है बॉडी इसको क्लेंस करने की कोशिश करती है, किंतु सबसे बड़ा विषय ये है कि ये वायु प्रदूषण केवल वायु प्रदूषण तक ही सीमित नहीं रह जाता। जो क्लाउड्स बनते हैं, जो हमारी रेन होती है, उसके अंदर जाके सॉइल और वाटर के अंदर जाती है, और वही फूड चेन के अंदर जाता है। जो हम खा रहे हैं उसके अंदर भी काफी केमिकल्स है, तो उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाना उस लेवल पे जो पहले होता था वो अब नहीं हो पा रहा है। और टियर 3 सिटीज में सबसे बड़ा कारण कि सब लोग इतनी भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं। ये जो एक बेमतलब की रैट रेस है हमारे टियर 1 सिटीज में, वो टियर 3 में इतना ज्यादा अभी तक नहीं है। यदि आप अच्छी नींद लेंगे, एक संतुलित भोजन खाएंगे, अच्छे तरीके से अपने आप की सोच रखेंगे, एक साफ हवा आप अपने अंदर लेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो दिनचर्या है, एक तो वो भी अच्छी होगी, और आपके अंदर जो है आपके हार्मोनल बैलेंसेस को भी काफी अच्छा बैलेंस मिल जाएगा। और यही कारण है कि आपके काफी डिजीजेस का ये निवारण हो सकती है। राइट। और मैं दर्शकों को यहाँ क्लियर भी कर दूं कि ऐसा नहीं कि वहाँ बस मैंने जो अपना अनुभव शेयर किया तो मैं आराम कर रहा था, मैं शायद यहाँ से भी ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट कर रहा था दूसरे तरीकों से, लेकिन वो मुझे महसूस हुआ खुद को कि मेरी सांस बेहतर हो रही है, या मुझे अच्छा लग रहा है, या वो ब्रीदिंग आप एहसास कर पा रहे हो उस ब्रीदिंग का। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ऐसा आराम वाला मामला था और इसलिए आप नहीं थके, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो एयर क्वालिटी, और वहाँ AQI 20 था, जो अब हम देख रहे हैं हमारे शहरों में तो 200 के ऊपर, 300 के ऊपर, दिल्ली की बात करें तो 400 है।